यहां देखो BUREAK को हमने PZVIFY लिखा है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे देखते हैं बी का रिलेशन पी से, पहले का पहले से, बट ये देखो कई बारी आखिरी वाले का पहले से भी होता है। ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे यहां के है, के पी का और जो होता है अपोजिट होता है, जेड ए का अपोजिट होता है, वी ई का होता है, आई आर एफ यू बी वाई। तो पहले का लास्ट से, लास्ट वाले का पहले से रिलेशन है। समझते हैं बात को? उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अब यहां देखो बी का जो अपोजिट था वो पीछे लिखा गया, तो सी का अपोजिट पीछे लिखा जाएगा जो कि एक्स होता है। फिर ए का जेड होता है, एस का क्या होता है बच्चों, हाई स्कूल कहते हैं हम लोग, एच आएगा। पी का क्या होता है, के होता है। टी का क्या होता है बच्चों, जीटी रोड। एल का होता है ओ, ओ जी के एच, ओ जी के एच सिर्फ ऑप्शन डी में दे रखा है। तो 12/1/2021 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बढ़िया लगा है तो लाइक जरूर करना है। चलिए आगे। यदि किसी कूट भाषा में डेजी को CYFOT लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रोज को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब रिलेशन ढूंढो। देखो बच्चों, यहां डी है, उससे पिछली होती है सी, तो -1 करके आया। ए है, उससे पिछला जेड होता है, उससे पिछला वाई होता है, तो -2 किया। आई जो है आपका 9 नंबर होता है और एफ जो है आपका 6 नंबर, तो यहां -3। अब ऐसे करके -1 -2 -3 -4 ऐसे करके आपका आंसर आया है। वही आप इसमें अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आर 18 पे होता है बच्चों, -1 करोगे तो 17। फिर दूसरा है ओ, ओ हमारा 15 होता है, यहां -2 करना है तो 13। फिर है आपका एस, एस होता है 19, यहां 3 माइनस करना है 16। और फिर है हमारा ई, ई होता है बच्चों 5। अब यहाँ 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, यहाँ 4 माइनस कर दो, 1 आ जाएगा। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 नंबर पे कौन आता है, ए। तो सबसे लास्ट में ए जो होगा वही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एक किसी निश्चित कूट भाषा में इतनी बड़ी संख्या का ये कोड बनाया है। तो जब इतनी बड़ी संख्या दी हो, इतने सारे लेटर्स दिए हो और उसका कोड उतना ही बड़ा दिया हो और वही लेटर्स वहां जो है रिपीटेड हो, देखो वही सारे लेटर है, उनसे अलग कुछ भी नया नहीं है। तो नंबरिंग का होता है, सिर्फ नंबरिंग का नंबरिंग कर दो। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप देखो कहां से शुरू हुआ है, OIQ। OIQ कहां दिख रहा है आपको, यहां। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब फिर 1 2 3 लिखा है, तो इसका मतलब पहले 3 लेटर लास्ट में ले गया और फिर बाकी सबको लिख दिया। समझ में आ गया? तो कहां से शुरू होगा, 4 से। तो 4 कहां है बच्चों, 1 2 3 4। यहां से ये लिख के फिर पीछे EFK लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो FKE जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, ऐसे आपको इसको सोल्व करना था। एक बहुत प्यारा सा यूनिक सा क्वेश्चन, जिसको आता है ना कमेंट कर दो, 10 सेकंड रोक के वीडियो, अगर हिम्मत है तो करके देखो। अब जिसको नहीं आता वो देखो क्या ट्रिक यूज हुई है। 3 लेटर, आंसर है 6 लेटर, मतलब जो कोड बना है वो 6 लेटर। लेटर क्या हो गए, डबल। तो उनमें 2 लेटर का 1 लेटर से रिलेशन होता है। कैसे, देखो बच्चों, एस है, यहां क्या है, RT है। अब R S से पहले आता है और T उसके बाद आता है, ऐसे करके उसके डबल बना दिए। तो यहां U देखो, U से पहले क्या आता है, T, बाद में क्या आता है, V। और N से पहले क्या आता है, M, और बाद में क्या आता है, O। देखो यही बना है ना कोड, तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब इसी को यूज करके हमें तो आंसर फाइंड करना है। तो देखो किसका कोड फाइंड करना है, पाई का, PIE। अब P से पहले O होता है, बाद में Q। I से पहले क्या होता है बच्चों, H, और I से बाद में J। E से पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है, OQHJDF। OQHJDF जो कि ऑप्शन सी में दिया है। एनटीपीसी 11/2/2021 में पूछा गया था, देख लो कितना इंपॉर्टेंट होगा। किसी कूट भाषा में एलिगेटर को LAROGITA लिखा गया। क्या दिख रहा है, यूनिक सा क्वेश्चन, 6/4/2021 में पूछा गया। निकाल दो फटाफट से, जिसको आता है पोस्ट करके वीडियो को 10 सेकंड में अपना आंसर देखो। बाकी यहां देखो, LA लिखा किससे, AL से। पहले दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है बच्चों। RO लिखा, अब RO तो यहां से उठाया, OR था तो RO बना दिया, फिर यहां से IGA का GI बना दिया, फिर AT का TA बना दिया।
अब इसने इन क्रॉस भी किए हैं और जगह भी बदली है, वही प्रोसेस, वही सेम कॉन्सेप्ट आप लगाओ, आंसर आएगा। जैसे सबसे पहले को चेंज किया था, सीओ को क्या हो जाएगा, ओसी। फिर उसके बाद इसने लास्ट के 2 लेटर उठाए थे, तो यहां लास्ट के 2 हैं ईआर, तो कर देंगे आर ई। पहले 2 निकाल के देख लो, इनसे मैच करता हुआ, अगर एक ही ऑप्शन हो तो वही आंसर है, नहीं तो आगे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ओसीआरई, ओसीआरई सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी 6/4/2021 लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट तो है, ऐसा कॉन्सेप्ट है, बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे आसानी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, LEADER को ELDARE लिखा गया, जब भी सेम लेटर उसमें मौजूद हो तो बस उनकी जो है स्थान बदले जाते हैं। और ये देखो 29/12/2020 में पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस रैंडमली बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो क्या किया है उसने, स्पेस बदली है बस, LE को EL लिख दिया, तुम भी लिख दो OF को, जिसका फाइंड करना है वो उसका हो जाएगा OF। फिर AD को उसने DA लिखा है, तो तुम UN को NU लिख दो। फिर ER को उसने क्या लिखा है, RE लिखा है, तो तुम AT कर दो और NI लास्ट में कर दो। इसमें 2 लेटर बढ़े हैं लेकिन प्रोसेस तो वही चलेगा, तो OFNUA ये है ऑप्शन सी में। तो आप ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रिक जान गए हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा विद इन सेकंड कर देना। अभिमन्यु को हमने ये लिखा, उसी कूट भाषा में कर्मपुत्रा को क्या लिखा जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं, जिसको आता है वीडियो पॉज करके 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर लिख दो, बाकी सब यहां देखो। अब बच्चों ये देखो, AB को उसने क्या लिखा है, BA, तो आपसे क्या पूछा है, KA, तो क्या लिख दो, AK। अब बात को ध्यान देना, अभी इसमें क्या होता है, सारे ऐसे नहीं लिखे गए हैं, देखो क्या किया गया है। अब यहां IJ आ गया, IJ तो यहां है नहीं, अब उन लेटर्स को अगर मान ले इधर उधर लिखा गया होता तो वो वहां ऊपर मौजूद होते, वो नहीं है। तो अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है, अब यहां H था तो यहां I आया, H का नेक्स्ट I होता है और I का नेक्स्ट J होता है, तो यहां क्या है बच्चों, R, R के आगे क्या होता है S, M के आगे क्या होता है N, फिर देखो M N तो P Q, A B तो U V, फिर N O T U। अब आगे क्या है, YU को फिर क्रॉस करके लिखा गया UI, तो RA को AR लिख देंगे। ये जिस ऑप्शन में है वो आपका आंसर है, AKSNQVUAR, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। 8/1/2021 का क्वेश्चन है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल डिफरेंट सा क्वेश्चन था, आगे से आप लोग कर दोगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। OFG को M लिखा गया, 3 लेटर का एक सब था, आगे सिर्फ एक लेटर रह गया। जब भी ऐसा है तो सिर्फ और सिर्फ नंबर का खेल है, प्लेस वैल्यू लिख दो, आंसर ले आओ, जिसको आ गया, जिसको आता है पोज करके आंसर दे दो 10 सेकंड में, बाकी सब यहां देखो क्या कह रहा है बच्चों। O कितने नंबर पे होता है, 15। F कितने नंबर पे होता है बच्चों, 6। G 7, M 13। अगर इन दोनों को देखो और इन्हें जोड़ दूं तो ये मिल जाए, ठीक है जी। क्या ये इधर भी फॉलो हो रहा है, अगर हो रहा है तो उधर भी कर देंगे। तो क्या किया, C 3 है, M 13 है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं किया 15, भैया इसने भी यूज नहीं किया था 15, हम भी नहीं लिख रही आई की वैल्यू, उसने 2 से निकाला, हम भी 2 से निकाल देते हैं। इन दोनों को जोड़ के 16 आता है और 16 पे P होता है, तो यही फॉलो हुआ है। तो D कितने पे होता है, 4 पे, E कितने पे होता है, 5 पे, दोनों को जोड़ दो 9 आएगा, 9 पे होता है I, तो I है ऑप्शन ए में। 13/1/2021 RRB NTPC का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो है ही।